ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोष मुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि यदि अंतरिम राहत दोष मुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। आज जो मांग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के द्वारा वो ये थी कि अरेस्ट को अवैध घोषित किया जाए। अरेस्ट को अवैध तो घोषित किया नहीं, केवल कानून के एक बिंदु पर लार्जर बेंच के पास मामले को ट्रांसफर किया गया है। ये एक पॉजिटिव साइन है और जो पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। उनके एक और नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि पीएमएलए लॉ जिसके तहत ये सब मामला है, ये लॉ ही ब्लैक लॉ है जिसमें कि बेल का प्रोविजन बहुत डिफिकल्ट है। क्या कहना है आपका? देखिए, आज आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत और दोषमुक्त होकर प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोष मुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। मुझे लगता है इस प्रकार के कुतर्कों से बचना चाहिए और जो मूल सवाल है वो केवल इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो शराब घोटाले के सरगना है, जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, उनको क्या किसी ने भी क्लीन चिट दी है? हाई कोर्ट तक ने कहा है कि पूरी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राइमा फेसी बहुत सारे एविडेंस है। अभी जो ईडी की चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसमें सफिशिएंट मटेरियल है अक्यूज के खिलाफ। और आज जो मांग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के द्वारा वो ये थी कि अरेस्ट को अवैध घोषित किया जाए। अरेस्ट को अवैध तो घोषित किया नहीं, केवल कानून के एक बिंदु पर लार्जर बेंच के पास मामले को ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए आज जो भ्रष्टाचार के पक्ष में जश्न मना रहे हैं उनको बताना चाहिए कि उनका इतना बड़ा सियासी धर्मांतरण, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक और अन्ना से आज लालू तक पहुंच गए हैं। यह भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, कोई राहत नहीं मिली है। सर, Arvind Kejriwal got interim bail from Supreme Court. Aam Aadmi Party is saying that this is a big relief and the dictator can't stop the party. They jailed the leaders of the party. What's your comment, sir? You know, it is very strange that the Aam Aadmi Party, as usual, is trying to present an interim procedural relief as a acquittal in the entire matter and as if the entire matter has been quashed. Today the fact of the matter is that neither Mr. Kejriwal will be stepping out of jail nor Mr. Kejriwal has been declared as somebody who is not an accused or who has no culpability. Both these factoids have not been declared. In fact, the court has gone ahead and said in its observations that when such grave charges are leveled on a person holding a constitutional post, it is up to his wisdom whether he should continue in that post. So if anything, today the moral insistence is on Mr. Kejriwal to resign because the team of Mr. Kejriwal had demanded that his arrest be declared illegal. The Supreme Court has far from done that and has only sent a matter of law to be adjudicated by a larger bench, which means that even the courts are convinced that prima facie there is enough material against Mr. Kejriwal as it stands. The other courts have also taken cognizance of the charge sheets of the ED or at various stages have said that prima facie Mr. Kejriwal is the kingpin of the Sharab Ghotala. Instead of taking responsibility, today we are seeing the political conversion of Aam Aadmi Party. From Anna to Lalu, from Swaraj to Sharab, from Jhadu to Daru,
This political conversion shows that today it is a celebration of Bhrashtachar that is being done. Even the Aam Aadmi Party's allies, the Congress Party, I believe, has called for the resignation of Mr. Kejriwal. So instead of brazenly putting up a face and showing moral victory when none exists, they must take accountability. और मामला सामने आया है और ये है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें भी अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ तक की रुपए तक की अनियमितता हुई है। सिद्धार्थ भैया और उनके परिवार पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है सर आपका? कर्नाटका कांग्रेस सरकार की खटाखट लूट का एक और प्रमाण सामने आया है। पहले वाल्मीकि ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का घोटाला, जिसमें लगभग 180 करोड़ का घोटाला था, जिसमें एक अफसर ने नेता का और मंत्री का नाम लिया था और सुसाइड किया था। उसमें अब ईडी की कार्रवाई भी चल रही है, उसमें भी बेशर्मी से कांग्रेस ने बचाव किया। अब मूडा स्कैम, और इस मूडा स्कैम में एक बात स्पष्ट है, कर्नाटका का सबसे बड़ा घोटाला है, 5,000 करोड़ का घोटाला। और इस घोटाले में कर्नाटका कांग्रेस के प्रथम परिवार और सीएम के परिवार की संलिप्तता भी है, इन्वॉल्वमेंट भी है। किस प्रकार से हजारों गरीब एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग जिन्होंने अपनी जमीन दे दी थी, उनको तो मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई जमीन नहीं मिली, परंतु कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर की पत्नी को एक आलीशान प्रॉपर्टी जमीन दी जाती है, वो भी 14 उनको बार जमीनें दी जाती है। जिस प्रकार से एक करीबी को 42 बार जमीनें दी जाती है, इन जमीनों की कीमत करोड़ों में है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री इसके बारे में ब्यौरा 2013 के हलफनामे में नहीं देते हैं। ये जमीन मिली भी कैसे, उस पर भी कई सारे संदेह और सवाल खड़े होते हैं कि कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर इस जमीन को पहले लिया गया था, जिस गांव में लिया गया था, और उसके बदले उनको प्राइम प्रॉपर्टी मिली। तो ये सारे सवाल जब निर्माण होते हैं और ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन है, तो इसमें सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, परंतु कर्नाटका पुलिस का इस्तेमाल करके वो प्रदर्शनकारियों को जो है वो उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आज राहुल गांधी जी से सवाल है कि यदि इसमें कोई घोटाला नहीं है तो सीबीआई जांच होने दीजिए। आप तो बड़ा नॉर्थ साउथ कर रहे थे। वाल्मीकि समुदाय के पैसों को लूट लिया गया है, बताइए कि ट्राइबल्स के पैसों को लूट लिया गया है, एससी एसटी के पैसों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। जनता के ऊपर कितना बोझ बढ़ाया गया, पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध का दाम बढ़ाकर। एक तरफ लूट जनता की और एक तरफ तिजोरियों से लूट हो रही है, और ये मूडा स्कैम उसी का है। सिद्धरमैया जी को इस्तीफा भी देना चाहिए और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। Sir, state BJP unit alleged that CM himself is involved in this scam. What's your comment, sir? Karnataka Congress Party, their Khatakhat loot and scam, the evidence of it comes out on a daily basis. First, the Valmiki Tribal Corporation Development Scam, which is a 180 crore plus scam, and in that officer has committed suicide and named the Mantri. Now this Muda scam, where land of the common man, land of SC, ST, OBC, prime property which was meant for them, has been given to Chief Minister's wife, to Chief Minister's close aides, and they have got this land which has not even been declared by the Chief Minister in his affidavit in 2013. It's worth hundreds and thousands of crores. The total scam is worth 5,000 crores. Instead of allowing for a CBI probe in this, the Karnataka Congress government is being brazen and is using the police to shut down the protesters who are coming from SC, ST, OBC community. This shows the true face of the Congress party. They have even looted 37% of the funds of SC, ST community. And Rahul Gandhi, who was talking a lot about Dalit lives, Dalit rights, etc., he is eloquently silent on this loot that is being imposed on the treasury of Karnataka government and also on the people of Karnataka who have to pay higher prices for milk, diesel, petrol, etc.